हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो बात कही जा रही है, जैसे कहा गया कि बहुत सारी भाजपा के अंदर बहुत सारी भाजपाएं हैं, तो इसमें दिखाई देता है कि क्या ये बातें समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कही जा सकती हैं कि वहां पर भी अखिलेश हैं, वहां पर भी मुलायम के समर्थक हैं, वहां पर उनके चाचा के समर्थन वो अपने अलग हैं, यहां पर खेमेबाजी किस पार्टी में नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अगर कानून व्यवस्था और ये अंदर का झगड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो कोई पार्टी ऐसी है जो नजीर बने कि देखिए ऐसा होना चाहिए था, बीजेपी को ऐसा नहीं? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो ये कि जो ये समाजवादी पार्टी कह रही है, ठीक वही है। जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 4 साढ़े 4 मुख्यमंत्री हैं। कुछ इस तरह से आरोप लगते थे अखिलेश यादव जी के ऊपर कि शिवपाल जी हैं, आजम खान हैं, मुलायम सिंह हैं। तो इस तरह से कहा जाता था। शायद आज उसी को वो राजनीतिक तो बयानबाजी ऐसे ही होती है और ये होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा। लेकिन गंभीरता से जरा उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझिए। एक है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व और जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो, इन सब लोगों को लगता है कि 2022 का चुनाव है, बहुत जबरदस्त सीटें हम लेकर आए थे 2017 में, अब हमें फिर से वो तैयारी करनी है। कोई योगी जी से नाराज है क्या? कोई संगठन की नाराजगी है क्या? किसी का काम होता हुआ नहीं दिखा क्या? आपने ब्रजेश पाठक, कौशल किशोर, ऐसे ढेर सारे मंत्री, सांसद, विधायक, उनकी चिट्ठियों का जिक्र किया। उन सब को दुरुस्त करने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी अपने, जिसको कहते हैं, नट बोल्ट टाइट कर रही। उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह छोड़ दें, वो एक सप्ताह सचमुच बहुत कठिन समय था, इतना बड़ा राज्य है। लेकिन यह भी सच है कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ज्यादातर जिलों में जाकर खुद व्यवस्था की समीक्षा करके आ गए। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि देखिए, मायावती जी की तो यह शैली नहीं है, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी को सभी जिलों में नहीं जाना चाहिए था इस वक्त? क्या प्रियंका और राहुल को इस वक्त सभी जिलों में नहीं जाना चाहिए था? शायद अगर वो निकल कर ये बात कह रहे होते तो जो सांगठनिक दांव पेच भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सत्ता और संगठन के संतुलन की जो मुश्किल दिख रही है, उसको वो और अच्छे से कह पाते। लेकिन इसमें भाटी साहब आपका जवाब देने के लिए उद्यत हैं। भाटी साहब, आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री हर्षवर्धन एक सेकंड जी, भाटी जी देखिए, कितने ताज्जुब की बात है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की इतनी विशेषताएं गौरव भाटिया को पता नहीं है जितनी हर्षवर्धन त्रिपाठी को पता है। जितने बढ़िया तरीके से वो बीजेपी का बचाव कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। त्रिपाठी जी को अपने पैनल में शामिल करना चाहिए। और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अब पता नहीं क्या, मतलब जो बीजेपी का झगड़ा है उस पर बताइए, नहीं उसकी शांति। वो लिफाफा खुल गया कि नहीं खुल गया? जो राधा मोहन जी लिफाफा देके गए थे गवर्नर को, ये संविधान के तहत है क्या कि एक पार्टी का नेता गवर्नर को लिफाफा देगा आके? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? ये संविधान का वो नहीं है, प्रोटोकॉल के गर्मा गिराना है। लेकिन अगर मान लीजिए, जैसा कि कहा जा रहा है भाटी साहब, कि शायद पूर्वांचल के संदर्भ में भी कोई मंथन चल रहा है, और ऐसे में अगर मुलाकातें होती हैं तो वो गैर विधिक भी नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है। लेकिन आपने ये जो बात कही ना कि लिफाफा खुल गया, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से पार्टी के लोगों की मुलाकात क्यों होगी? इधर तो भाटी जी, इधर तो लिफाफा खुल गया, बाकी के तो लिफाफे अभी बंद पड़े हुए हैं ना। समस्या ये भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।